चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार पर। तो जैसा कि आप लोगों की बीटीयूपी सेकेंड सेमेस्टर की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी चल रही है और एग्जाम भी आप दे रहे हैं, तो आपका जो पेपर है ईवीएस का है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस है। वैसे तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप बैक के कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने पेपर को लिख के आइएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस का इस तरीके से पेपर आता है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, 60 नंबर का पेपर होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखिए आपको एमसीक्यू टाइप का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हीट को बढ़ाता है, ये भी आप लोग को मालूम है। सुई, सीरिंग और गंदी पट्टी आदि क्या है मेरे भाई, तो आपको ये आपको बताना है। तो सीरिंज यूरिन जो है वो जैव चिकित्सा हो गया, कृषि कचरा, पशु चक्र कचरा या ईक कचरा, तो ये आपको मालूम हो गया जैव चिकित्सा में आता है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो वायु है, पेट्रोल है, कोयला है, तेल है। तो ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद 1 से 9 तक के भूकंप की क्षमता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थक्वेक को नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई साफ शुष्क वायु का नमूना जो होता है वो कितने नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो आपको मालूम है हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो 78%। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव विकिरण संतुलन पर नहीं पड़ता है। ये आपको ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या होता है, तो ट्रैफिक से ही होता है। ठीक है। फिर भारत के राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण को नियंत्रित कौन करता है, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री। तो हमारा सेंट्रल लेवल का है, तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये आता है, जो कि आपका 10 नंबर 1 नंबर का। फिर यहाँ से एक रसायन को, जो कि ओजोन छिद्र बनने का कारण होता है, सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि, तूफान एवं बिजली आदि किस प्रकार की आपदा है, तो याद रखिएगा ये आपका प्राकृतिक आपदा है। कौन सा कचरा खाद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और यह लाभदायक जैविक खाद है, तो मेरे भाई कृषि कचरा है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं और आप क्या होते हैं, फिर द ब्लैंक्स आते हैं। तो ये आप आसान तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर पाते हैं। फिर उसके बाद ध्वनि की क्या इकाई होती है, ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल होती है। तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या आएगा मेरे भाई, 2-2 नंबर का आपको आएगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 7 तो रहेगा, जिसमें से आपको टोटल, अब देखिए यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो टोटल ये जो मार्क्स मेंटेन कर रहा है वो 10 मार्क्स का कर रहा है। तो आपसे पूछा है भारत की आपदा राजधानी किसे कहा जाता है, जहां पे हमेशा आपदा आता रहता है। फिर बीओडी और सीओडी, तो बीओडी और सीओडी याद कर लीजिएगा। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। तो बीओडी और इसको सीओडी को 2 पार्ट में भी याद कर लीजिएगा। तो बीओडी जो होता है तो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आपका जो सीओडी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो ये दोनों भी आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, तैयार कर लेना है। तो आसान तरीके से ये चीजें के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको भूजल के 3 प्रकार क्या है, भूजल के प्रकार। फिर उसके बाद मानव निर्मित आपदा के सटीक उदाहरण क्या है। इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जहां पे कैसे कोई रहते हैं इन्वायरमेंट में, किसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, तो ये भी। उसके बाद आपको पॉल्यूशन को आना ही है। तो देखिए पॉल्यूशन में मेरे भाई आप लोग वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। कोविड-19 से देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था। तो कोविड-19 अभी हाल फिलहाल में हुआ था, तो एक टाइप का ये वायरस होता है, तो आप लोग को ये मालूम हुआ था, चाइना से आया हुआ था। तो इसके बारे में भी आसान तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका 2.5 नंबर का आता है, जिसमें से कि आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 2.5 मार्क्स के। ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सुरक्षित विश्व के लिए होगो राजनीति अथवा योकोहामा रणनीति के बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। फिर मानव कचरे को उपयुक्त उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। फिर बीओडी सीओडी देखिए यहाँ से ये आ चुका है। फिर जल प्रदूषण के 5 प्रमुख प्रभावों को लिखिए। पानी अगर गंदा रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी, तो ये सब आप लिख सकते हो। ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखिए, वाटर पोल्यूशन, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, तो इस पे आपको क्वेश्चन हमेशा मिलते चल रहे हैं। ठीक है। साउंड से भी यहाँ पे आपको, साउंड पोल्यूशन से भी आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है। तो कम करने के लिए क्या उपयोग होंगे। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा आपको मालूम है अम्लीय वर्षा कैसे होता है, जब कोई गैस होती है, जैसे कि आपका NO2 हो गया या SO2 गैस हो गया, तो ये हवा में जाती है, CO2 गैस हो गया तो एसिड बनाती है, जैसे कि H2SO4। अब ये जो बादल के फॉर्म में H2SO4 गिरता है तो वही आपका एसिड रेन होता है। तो इसके बारे में पूछा गया है।
वर्षा जल संचयन की अवधारणा क्या है। उसके बाद टीडीएस, टीडीएस आपको मालूम है टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है, ठीक है। टीडीएस अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका टोटल डिजॉल्व क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हम लोग इसको वाटर चैप्टर में पढ़े भी हुए हैं टीडीएस के बारे में। भूजल के 5 सूत्र क्या है, ये फिर से वापस पूछा गया है। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, 2 कारण उसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपका 4 क्वेश्चन आपको इसमें करना होता है, सभी नहीं करना होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपको जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख परिणाम क्या है, फिर उसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा प्लास्टिक कचरा और ई कचरा में अंतर क्या है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं। भारत में आपदा तैयारी योजना की परिभाषा लिखिए, और भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो आपका वहां से हुआ था, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा उसमें गैस की वजह से हुआ था, ये कांड कब हुआ था, तो ये सभी आपको चीजें मेरे भाई बतानी होगी। फिर मानव स्वास्थ्य पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े थे, तो ये सब आपके सामने क्वेश्चंस है। तो आप आई होप कि इतने क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आप एग्जाम को करके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करनी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।